हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हमारा लेसन है बेसिक स्ट्रक्चर्स डे 10। जी हाँ दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर्स डे 10। दोस्तों, अक्सर ऐसा हम लोग कहते हैं ना, राम मेहनत करता है, मैं स्कूल जाता हूँ, वे लोग शाम में टहलते हैं, बारिश होती है। पहला स्ट्रक्चर हमारा है अमन मेहनत करता है। दोस्तों, जब कभी भी ऐसा हम कहें, राम पढ़ता है, वह जाता है, हम लोग मेहनत करते हैं, सुनीता प्रयास करती है। आपने देखा हमारे वाक्य के अंत में क्या मिला? ता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जब बनाना हो तो हम प्रयोग करते हैं नो मॉडल वर्ब। मीन्स व्हाट? नो मॉडल वर्ब। आपने डे 1 से लेकर डे 9 के क्लास में देखा, कहीं पर हमने कैन लगाया, कहीं कुड, कहीं शुड, कहीं विल, कहीं हैव, ये सबको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। जी हाँ। तो कहने का मतलब ये है, जब क्रिया के अंत में ता है, ता हो, ती है मिले, तो वैसा किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए यहां लिखा गया है नो मॉडल वर्ब। किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे जब वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ता हूं, ती है मिले। जी हाँ। अब प्रश्न उठता है, ये एस का प्रयोग कब करेंगे? जब सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, ही, सी, इट, नेम। अगर ये आ जाए तो क्रिया के साथ एस जोड़ेंगे, अन्यथा एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करता हूं। पहला एग्जाम्पल हमारा है अमन मेहनत करता है। जी हाँ, अमन मेहनत करता है। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट कौन है? अमन। तो हमने अमन लिखा। मेहनत करने की बात है, ये वर्ब है। इसके अंत में देखिए क्या मिला हमें पहचान में? ता है। जब क्रिया के अंत में ता है मिले, ता हो मिले, ती है मिले, तो प्रयोग करना है नो मॉडल वर्ब। किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। तो डायरेक्ट मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब है मेहनत करना, लेबर। यहां है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट के रूप में, वो एस क्रिया में लगाएंगे। तो मोहन मेहनत करता है, सॉरी, अमन मेहनत करता है, अमन लेबर्स। अभ्यास करेंगे। राम मेहनत करता है, राम लेबर्स। सोहन मेहनत करता है, सोहन लेबर्स। सीता मेहनत करती है, सीता लेबर्स। वह मेहनत करता है, वो ही लेबर्स। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल, वह सवेरे टहलता है। तो वह टहलता है, वह इस सब्जेक्ट ही, टहलने की बात हो रही है, ये वर्ब है। इसके अंत में देखिए पहचान में मिला ता है। जब ता है, ता हो, ती है मिले, नो मॉडल वर्ब, कोई मॉडल वर्ब नहीं आएगा दोस्तों। तो टहलना का वर्क। फ्रेंड्स, अब आप ये बताएं, यहां पर एस लगेगा वर्ब के साथ या नहीं लगेगा दोस्तों? क्योंकि ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो वह टहलता है, ही वॉक्स। सवेरे, इन द मॉर्निंग, ये लास्ट में आएगा। वह सवेरे टहलता है, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। प्रैक्टिस दोस्तों साथ में बोलेंगे आप। राम सवेरे टहलता है, राम वॉक्स इन द मॉर्निंग। सीता सवेरे टहलती है, सीता वॉक्स इन द मॉर्निंग। रमेश सवेरे टहलता है, रमेश वॉक्स इन द मॉर्निंग। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल, मैं रात में पढ़ता हूं। मैं इस सब्जेक्ट आई, पढ़ता हूं, पढ़ने की बात है। इस क्रिया के अंत में पहचान में क्या मिला? ता हूं। ता है, ता हो, ती है, नो डिफरेंस। किसी भी मॉडल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पढ़ना का रीड। तो मैं पढ़ता हूं, आई रीड। दोस्तों, क्या वर्ब के साथ एस लगाएंगे? जी नहीं, यहां नहीं लगेगा, क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। ओके, तो मैं पढ़ता हूं, आई रीड। कब पढ़ते हैं? रात में, एट नाइट। तो मैं रात में पढ़ता हूं, आई रीड एट नाइट। प्रैक्टिस दोस्तों, तुम रात में पढ़ते हो, यू रीड एट नाइट। वे लोग रात में पढ़ते हैं, दे रीड एट नाइट। हम लोग रात में पढ़ते हैं, वी रीड एट नाइट। रमेश रात में पढ़ता है, रमेश
रीड्स एट नाइट। सोहन रात में पढ़ता है, सोहन रीड्स एट नाइट, वह रात में पढ़ता है, ही रीड्स एट नाइट। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल, वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं, वे लोग इस सब्जेक्ट दे, सीखने की बात है, ते है मिला, किसी भी मॉडल का प्रयोग नहीं करना है। वे लोग सीखते हैं, दे लर्न। क्या क्रिया में एस लगाएंगे, घर में एस लगाएंगे? जी नहीं, क्योंकि दे जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। वे लोग सीखते हैं, दे लर्न। क्या सीखते हैं? अंग्रेजी, तो इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश। क्लियर फ्रेंड्स? तो जब क्रिया के अंत में, घर के अंत में ता है, ता हो, ती है मिले, किसी भी मॉडल का प्रयोग न करें। एस क्रिया में कब लगाएं? जब सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। आई होप फ्रेंड्स क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है, सीता पढ़ती नहीं है। दोस्तों ऐसा हम कहते हैं ना, राम पढ़ता नहीं है, सोहन पढ़ता नहीं है, सीता पढ़ती नहीं है, मैं पढ़ता नहीं हूं, या तुम पढ़ते नहीं। जी हाँ, तो ऐसा सेंटेंस को कहने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? डोंट या डजंट। दोस्तों डोंट या डजंट का प्रयोग करेंगे और इसका पहचान है ती नहीं है। ओके, चलिए फ्रेंड्स एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स एग्जांपल, सीता पढ़ती नहीं है। दोस्तों सीता पढ़ती नहीं है, दिस इज अवर सेंटेंस। सब्जेक्ट इज सीता, तो सीता प्रयोग किया हमने। पढ़ती नहीं है, पढ़ना इज वर्ब, पहचान के रूप में हमें मिला ती नहीं है। जब ता नहीं है, ते नहीं है, ती नहीं मिले, तो प्रयोग करना है हमें डोंट या डजंट। तो दोस्तों प्रश्न उठता है, डोंट का प्रयोग करें या डजंट का? दोस्तों याद रखेंगे, डजंट जो है ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। ही, सी, इट एंड नेम के साथ डजंट का प्रयोग, और आई, यू, वी एंड दे के साथ डोंट का प्रयोग। तो दोस्तों यहां देखिए हमारा सब्जेक्ट है सीता, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो क्या प्रयोग करेंगे? डजंट। अब पढ़ना दे, तो सीता पढ़ती नहीं है, सीता डजंट दे। प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। मोहन पढ़ता नहीं है, मोहन डजंट रीड। रमेश पढ़ता नहीं है, रमेश डजंट रीड। अमन पढ़ता नहीं है, अमन डजंट रीड। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल, वे लोग यहां आते नहीं है। वे लोग यहां आते नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट है वे लोग, दे। आते नहीं है, आने की बात है, क्रिया है, इसका पहचान क्या मिला? ते नहीं है, तो डोंट या डजंट का प्रयोग करना है। तो दे के साथ में डोंट एंड आना कम। वे लोग आते नहीं है, दे डोंट कम। मैं आता नहीं हूं, आई डोंट कम। तुम आते नहीं हो, यू डोंट कम। वे लोग आते नहीं है, दे डोंट कम। तो फ्रेंड्स वे लोग आते नहीं है, दे डोंट कम, यहाँ का हियर ये लास्ट में रखेंगे। वे लोग यहाँ आते नहीं है, दे डोंट कम हियर। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल, सोहन मुझे बताता नहीं है। सोहन मुझे बताता नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ सब्जेक्ट कौन है? सोहन, तो सोहन लिखा हमने। बताता नहीं है, बताना इज वर्ब, तो इसके अंत में देखिए पहचान मिला ता नहीं है, तो डोंट या डजंट का प्रयोग करना है। तो सोहन के साथ डजंट, क्योंकि यह है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब बताने की बात हो रही है, बताना टेल, तो सोहन बताता नहीं है, सोहन डजंट टेल। सोहन डजंट टेल किसे? मुझे। मुझे इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है मुझे, मुझे का मी, तो सोहन मुझे बताता नहीं है, सोहन डजंट टेल मी। राम मुझे बताता नहीं है, राम डजंट टेल मी। सीता मुझे बताती नहीं है, सीता डजंट टेल मी। क्लियर फ्रेंड्स? एक और एग्जांपल, मैं झूठ बोलता नहीं हूं। मैं झूठ बोलता नहीं। जी हाँ दोस्तों,
मैं इस सब्जेक्ट आई, झूठ बोलने की बात है, ये वर्ब है, तो इसके अंत में देखिए पहचान मिलाता नहीं है, तो डोंट या डजंट का प्रयोग करेंगे आई के साथ डोंट। अब झूठ बोलने की बात है तो टेल अ लाई, तो मैं झूठ बोलता नहीं हूं, आई डोंट टेल अ लाई। तुम झूठ बोलते नहीं हो, यू डोंट टेल अ लाई। वे लोग झूठ बोलते नहीं है, दे डोंट टेल अ लाई। क्लियर फ्रेंड्स? तो जब क्रिया के अंत में ता नहीं है मिले, ते नहीं है मिले, ती नहीं है मिले, तो डोंट या डजंट का प्रयोग। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अगला स्ट्रक्चर हमारा है, जैसे हम कहते हैं मोहन आया था। दोस्तों ऐसा हम कहते हैं मोहन आया था, मैं गया था, उसने कहा था, हम लोगों ने प्रयास किया था, उसने मेहनत किया था। मतलब उस कार्य को दर्शा रहे जो पास्ट में हो चुकी है, यानी कि पास्ट एक्शन। जब भी पास्ट में होने वाले कार्य को दर्शाना हो तो हमें प्रयोग करना है V2, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसे कम, कम का सेकेंड फॉर्म केम। ईट, ईट का सेकेंड फॉर्म एट। लर्न, लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्न। गिव, गिव का सेकेंड फॉर्म गेट। टेक, टेक का सेकेंड फॉर्म टू। इस प्रकार से सेकेंड फॉर्म हमें यूज करना है जब सेंटेंस पास्ट की हो। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, मोहन यहां आया था। दोस्तों मोहन यहां आया था, जी हाँ, सब्जेक्ट इज मोहन। मोहन लिखा हमने, आया था मीन्स आने की बात है, ये पास्ट है, ये काम हो चुका है, तो हमें क्या प्रयोग करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो आना कम होता है दोस्तों, तो कम का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे केम, और यहाँ का हेयर। तो मोहन यहाँ आया था, मोहन केम हेयर। प्रैक्टिस, सोहन यहाँ आया था, सोहन केम हियर। सीता यहाँ आई थी, सीता केम हियर। मैं यहाँ आया था, आई केम हियर। तुम यहाँ आए थे, यू केम हियर। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल, हम लोग तुम्हारा इंतजार किए थे। हम लोग तुम्हारा इंतजार किए थे, जी हाँ। दोस्तों पहले बनाएंगे हम लोग इंतजार किए थे, हम लोग इस सब्जेक्ट, हम लोग का वी। इंतजार किए थे मीन सेंटेंस पास्ट है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। इंतजार करना वेट होता है, तो वेट का सेकेंड फॉर्म वेटेड। हम लोग इंतजार किए थे, वी वेटेड। तुम्हारा, वेट के बाद जब ऑब्जेक्ट आए तो याद रखेंगे फॉर लगाना है। वी वेटेड फॉर तुम्हारा का यू। तो हम लोग तुम्हारा इंतजार किए थे, वी वेटेड फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतजार किया था, आई वेटेड फॉर यू। सोहन तुम्हारा इंतजार किया था, सोहन वेटेड फॉर यू। सीता तुम्हारा इंतजार की थी, सीता वेटेड फॉर यू। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप क्लियर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, वे लोग मुझे फोन किए थे। वे लोग मुझे फोन किए थे, जी हाँ, वे लोग मुझे फोन किए थे। वे लोग इस सब्जेक्ट, दे फोन किए थे, इट मीन्स ये पास्ट है, बीत गया है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। फोन करना कॉल, तो कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल। दे कॉल्ड, वे लोग फोन किए थे, दे कॉल्ड। किसे? मुझे, मुझे का मी। वे लोग मुझे फोन किए थे, दे कॉल्ड मी। राम मुझे फोन किया था, राम कॉल्ड मी। सोहन मुझे फोन किया था, सोहन कॉल्ड मी। सीता मुझे फोन की थी, सीता कॉल्ड मी। तो फ्रेंड जब पास्ट की बात हो तो हमें क्या प्रयोग करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो फ्रेंड्स क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर, मैं नहीं आया था। दोस्तों ऐसा हम कहते हैं, मैं नहीं आया था, सोहन नहीं गया था, वे लोग नहीं बोले थे, मतलब पास्ट में कोई काम नहीं हुआ। जब कभी भी ये कहा जाए पास्ट में यानी भूतकाल में कोई काम नहीं हुआ तो हमें प्रयोग करना है डिडन। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल देखता हूं।
दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल हमारा है मैं नहीं आया था। दोस्तों मैं नहीं आया था, सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई। नहीं आया था इट मीन्स आने का काम नहीं हुआ। जी हाँ, पास्ट में कोई काम नहीं हुआ, तो पास्ट में जब कोई काम नहीं हुआ तो प्रयोग करना है डिडंट। तो डिडंट हमने लगाया, बस हो गया। अब आने की बात है, आना कम, तो मैं नहीं आया था, आई डिडंट कम। दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे। तुम नहीं आए थे, यू डिडंट कम। मोहन नहीं आया था, मोहन डिडंट कम। सोहन नहीं आया था, सोहन डिडंट कम। सीता नहीं आई थी, सीता डिडंट कम। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल, बच्चे स्कूल नहीं गए थे। दोस्तों बच्चे स्कूल नहीं गए थे, सब्जेक्ट कौन है? बच्चे। बच्चे इज सब्जेक्ट, तो चिल्ड्रन। स्कूल नहीं गए थे यानी जाने का काम नहीं हुआ, तो क्या प्रयोग करेंगे? डिडंट। अब जाने का गो, तो बच्चे नहीं गए थे, चिल्ड्रन डिडंट गो। कहां जाने की बात है? स्कूल। कहीं भी जाएंगे दोस्तों टू लगाएंगे, टू स्कूल। तो बच्चे स्कूल नहीं गए थे, चिल्ड्रन डिडंट गो टू स्कूल। राम स्कूल नहीं गया था, राम डिडंट गो टू स्कूल। हम लोग स्कूल नहीं गए थे, वी डिडंट गो टू स्कूल। सोहन स्कूल नहीं गया था, सोहन डिडंट गो टू स्कूल। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल, वे लोग राम को आमंत्रित नहीं किए थे। वे लोग राम को आमंत्रित नहीं किए। किसे आमंत्रित करने की बात है? राम को। तो ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये लास्ट में आएगा। पहले बनाएंगे वे लोग आमंत्रित नहीं किए, तो वे लोग इस दिया सब्जेक्ट के रूप में दे। आमंत्रित नहीं किए थे, आमंत्रित करने का काम नहीं हुआ। जी हाँ, जब पास्ट में कोई काम नहीं हुआ तो क्या प्रयोग करेंगे? डिडंट। डिडंट। अब आमंत्रित करने की बात है, आमंत्रित करना का इनवाइट। वे लोग आमंत्रित नहीं किए थे, दे डिडंट इनवाइट। किसे? राम को। दे डिडंट इनवाइट राम। वे लोग राम को आमंत्रित नहीं किए थे, दे डिडंट इनवाइट राम। मैंने राम को आमंत्रित नहीं किया था, आई डिडंट इनवाइट राम। वह राम को आमंत्रित नहीं किया था, ही डिडंट इनवाइट राम। दोस्तों आई थिंक ये क्लियर हुआ। आज का जो क्लास हमारा है, आज का सेशन जो हमारा है, आई होप ये क्लियर। तो दोस्तों अगर पसंद आया हो, समझ आया हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर्स डे नाइट की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दी हुई है, उसे आप जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में।